हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अपनी अगस्त की फैट लॉस जर्नी के लिए मैंने क्या क्या प्लानिंग करी है। इस बार मैंने ये सोचा है कि मैं प्लानिंग का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि जिसको सिर्फ प्लानिंग देखनी है वो सिर्फ इस वीडियो को कंसीडर कर सके, और इसके बाद मैं अपनी फुल मंथ की जर्नी भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस बार का मैंने जो अपनी प्लानिंग करी है वो इस अकॉर्डिंगली करी है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो नहीं करूँगी या फिर किसी एक पर्सन का बताया हुआ डाइट प्लान फॉलो नहीं करूँगी, बल्कि अब तक मैंने जितनी भी जो डाइट प्लान्स हैं उनको ट्राई किया है और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अपने बॉडी पे देखे हैं और अपने मेंटल प्रेशर पे देखे हैं कि हाँ, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है जब कोई आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको मेंटली वो थोड़ा सा प्रेशर फील होता है। मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि जब कोई रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको इतने बजे खाना है या फिर आपको इसी तरीके का खाना खाना चाहिए, इस तरीके का नहीं खाना चाहिए, तो वो हर चीज़ आपको सूट नहीं करती है और हर चीज़ आपको अच्छी भी नहीं लगती है। तो मैं उसी चीज़ को देखते हुए कि मेरी बॉडी के लिए क्या बेस्ट वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या फिर मुझे किस चीज़ से कितनी ज़्यादा हेल्प मिली है। कुछ चीज़ों में मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिली है कि जैसे कि हम पहले ये सोचते थे कि बनाना हमें नहीं लेना चाहिए, या फिर मैं बनाना को ऐसे ही ले लेती थी कैल्शियम के लिए, लेकिन फिर मुझे पता चला कि बनाना से ज़्यादा कैल्शियम उसके पील में होता है और अगर मैं उसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दूँ तो वो मेरे वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और मुझे वेट गेन नहीं देगा। और ऐसे ही मुझे ये पता चला कि मुझे ब्लैक रेज़न सुबह खानी चाहिए सोक करके, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। या फिर मुझे अपनी बॉडी के ये सिम्टम्स देख के पता चला कि मुझे मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, या तो मुझे उसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है या फिर मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे मिल्क जो है वो सूट नहीं कर रहा है इतना, तो उसको मैं नहीं लूँगी, या फिर मैं अगर लूँगी तो मैं रात को नहीं लूँगी, मैं इवनिंग टाइमिंग पे लूँगी। और इसी तरह से मैंने ये भी देखा कि मैं जब जब इवनिंग में कॉफ़ी ले लेती हूँ, जो कि मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है, मैं उसको हटाने के लिए ये क्या करूँगी कि मैं अपने जो कॉफ़ी है उसको रिप्लेस कर दूँगी किसी और हेल्दी चीज़ से। तो इसी तरह अपनी पास्ट नॉलेज को यूज़ करते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं अब इस बारे में पढ़ना या फिर इसके वीडियोस देखना बंद कर दूँगी, मैं वो तो करती ही रहूँगी क्योंकि अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, मेरे को कुछ चीज़ें पता चल गई हैं कि मैं ये चीज़ें गलत कर रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने उनका सबसे पहले रीज़न फाइंड आउट किया। और आपको कभी भी किसी चीज़ को क्योर करना होता है तो सबसे पहले आपको उसका रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए। जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई अच्छी हैबिट इंक्लूड करना चाहते हैं लेकिन आप उसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर आपको अपनी कोई बैड हैबिट है, अगर आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो अगर मैं उन सब चीज़ों का रीज़न फाइंड आउट कर लेती हूँ तो मुझे वो ईजी होगा या तो अडेप्ट करने में या फिर उसको छोड़ने में। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले रीज़न फाइंड आउट किए। तो मुझे जो रीज़न्स अभी तक समझ में आए या फिर मैं किन किन चीज़ों को अभी इंक्लूड कर रही हूँ, हाँ, कुछ चीज़ें मेरी अभी भी हैं जो मुझे पता है कि मुझे वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अगर एकदम से सब चीज़ें चेंज कर दूँगी तो वो पॉसिबल नहीं है। या तो मैं उसको हार्डली 1 to 2 डेज़ या फिर हाईएस्ट 1 to 2 वीक कर पाऊँगी, लेकिन उसके बाद वो मुझे फिर से मेंटल प्रेशर लगने लगेगा। और एकदम से जब कोई ड्रास्टिक चेंज होता है तो आपको मेंटली प्रेशर तो होता ही है, आपका मूड भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। कि अब बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की जो मैंने डिसाइड किए हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या डिसाइड किया है, मुझे ना नंबर्स बहुत पसंद है। मुझे पर्टिकुलरली हर चीज़ में जब कुछ नंबर्स दिखते हैं ना तो वो बहुत सेटिस्फाइंग लगते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहली बात को यही देखा कि अगर मुझे नंबर्स अच्छे लगते हैं तो मैं उसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि या तो मैं वर्कआउट करती हूँ, जैसे कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं ज़्यादातर वर्कआउट पे ध्यान देती थी, मैं अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने अपनी डाइट पर तो ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। हार्डली मैंने आप लोगों से जितने वर्कआउट शेयर किए हैं वो बस मैंने उतने ही किए हैं, उसके अलावा मैंने कोई भी वर्कआउट एक्स्ट्रा नहीं किया जो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया हो। अगर आप दोनों चीज़ें साथ में नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ना तो आप फैट लॉस कर सकते हैं और ना ही आप फिट हो सकते हैं। तो मैंने उन नंबर्स को यूज़ करने के लिए क्या सोचा है कि मैं एक 7 डे का चैलेंज लूँगी हर वीक में, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर एक नंबर सेट करूंगी कि मैं मिनिमम इतनी कैलोरी डेली बर्न करूंगी, क्योंकि वो नंबर्स आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगते हैं। एटलीस्ट मुझे जब वो कैलोरी बर्न के नंबर्स दिखते हैं और मैं वो टारगेट अचीव करती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को टारगेट अचीव करना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जो वो नंबर्स टारगेट रखा है वो मैंने मिनट के लिए नहीं रखा है कि मैं इतने मिनट का वर्कआउट करूँगी, क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि मैं डेली में जब नॉर्मली एक्टिव होती हूँ तो मेरी 100 कैलोरीज की अप्रॉक्स बर्न होती हैं। तो मैं उसके ऊपर कितनी और कैलोरी बर्न करने के लिए कितनी देर का वर्कआउट कर सकती हूँ, मैंने इस हिसाब से ये नंबर सेट किए हैं। क्योंकि अब मैं 7 डे लगातार इस वर्कआउट को करूँगी तो इसीलिए मैंने वो नंबर बहुत बड़े नहीं रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट वीक के लिए जो नंबर रिस्ट्रिक्ट किए हैं दैट वाज अ 300 कैलोरी बर्न, यानी कि अगर मैं डेली ऑन एन एवरेज 100 कैलोरी बर्न करती हूँ तो 300 कैलोरी बर्न करने के लिए डेली मुझे 200 कैलोरी और एक्स्ट्रा बर्न करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि डेली। तो उसके लिए मुझे
जो आइडिया है वो मुझे 30 to 35 मिनट का एक एक्सरसाइज करनी होगी। तो मैंने क्या किया है कि अगर मेरी वो जो टारगेट है वो मेरा 25 मिनट में या 20 मिनट में भी अचीव हो गया तो मैं उसको वहीं पर रोक दूंगी उस वर्कआउट को। और इसी के साथ जो मैंने दूसरा पॉइंट रखा है वो मैंने ये रखा है क्योंकि मुझे नंबर बहुत पसंद है, लेकिन आपको अगर आप सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देंगे तो वो आपके लिए हर एस्पेक्ट में अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वेट लॉस से ज़्यादा हमें क्या ध्यान देनी चाहिए, फैट लॉस पे, क्योंकि वेट जो होता है हमारा बहुत सारी चीज़ों को मिलकर बनता है। और हो सकता है कि जब आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि मैंने ये देखा था कि जब मैं डेली अपना वेट चेक कर रही थी तो मुझे उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर फील होता था या फिर बुरा लगता था जब मेरा वेट थोड़ा बहुत ही लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट करता था कि वो नंबर बढ़ा क्यों है। तो मैं उसका रीज़न फाउंड आउट करने लग जाती थी। तो मैं अपने उस दिन पे ध्यान देने की बजाय अपने लास्ट डे पे ध्यान ज़्यादा देती थी कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरा ये वेट आज इतना बड़ा हुआ है। क्योंकि वो वेट कभी कभी तो 500 to 600 ग्राम भी बढ़ जाता था और कभी ड्रास्टिकली 500 to 600 ग्राम कम भी आ जाता था। और फिर ऑन एन एवरेज जब मैं वीक में चेक करती थी तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं नंबर्स पर तो ध्यान दूंगी, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पर। मैं उन नंबर्स पर ध्यान नहीं दूंगी जो ओवरऑल फिटनेस पे रिलेट नहीं करते हैं, जैसे कि आपका वेट। तो इसीलिए मैं वेट तो कम करना चाहती हूँ और मैं उनको चेक भी करती रहूँगी, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको ये देखना चाहिए कि आप वो टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, बेसिकली जो आपकी फ़िटनेस के लिए एक पैरामीटर का है। लेकिन मैं उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देने के लिए क्या करूँगी कि मैं डेली अपना वेट चेक नहीं करूँगी। आई नो कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्हें मेरा डेली अपडेट देना अच्छा लगता है और वो मुझसे रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, लेकिन प्लीज़ इस बार मैं आप लोगों से इस चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ। इस बार मैं अपना वेट अपडेट वीकली ही दूंगी। और इन्हीं नंबर्स से रिलेटेड मेरा थर्ड पॉइंट भी है। थर्ड पॉइंट में मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे को नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि सारे नंबर्स अच्छे हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी एक पर्टिकुलरली डे या फिर एक डेट डिसाइड नहीं करनी चाहिए अपनी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि जब मैं ये अगस्त की प्लानिंग कर रही थी तो मैं वो 2 दिन फॉलो तो कर रही थी अपनी लास्ट वाली डाइट को, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैं और प्लानिंग कर रही थी। तो मेरे को ये चीज़ सोचते सोचते या फिर डिसाइड करते करते ऑलरेडी 2 डेज़ हो चुके थे और मैंने अपनी ये जो डाइट स्टार्ट की थी वो 3 अगस्त से स्टार्ट की थी। तो उससे क्या हुआ कि वो मैंने जब देखा कि ये 3 अगस्त है, कुछ लोग ये मानेंगे कि यार 3 अगस्त अगर आपको करनी थी तो आप फर्स्ट से ही कर लेते, लेकिन वैसे कि मैंने कहा कि मुझे सारे नंबर्स अच्छे लगते हैं और मैं अपने आप को पर्टिकुलरली किसी डे या डेट के लिए, और आपको भी नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती थी। इसीलिए ना तो वो मंडे था ना वो फर्स्ट थी, लेकिन फिर भी मैंने ये डाइट स्टार्ट करी। एंड बिलीव मी, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे ये डाइट फॉलो करते ऑलरेडी 3 डेज़ हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस बात का रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये डाइट मंडे को यानी कि फर्स्ट को स्टार्ट क्यों नहीं करी, क्योंकि एटलीस्ट मैंने स्टार्ट करी। मैंने ये नहीं सोचा कि ठीक है अब तो ऑलरेडी फर्स्ट जा चुकी है या मंडे जा चुका है, मैं नेक्स्ट मंडे से करूँगी या मैं 7th के बाद 8th से स्टार्ट करूँगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आई एम हैप्पी कि मैंने नेक्स्ट के जो 5 डेज़ हैं, नेक्स्ट मंडे या फिर नेक्स्ट वीक का वेट करने में या फिर नेक्स्ट मंथ का वेट करने में वेस्ट नहीं करें। तो इसीलिए आपको हमेशा अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों पे नहीं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो मैंने डिसाइड करी है। क्योंकि जब मैंने वर्कआउट डिसाइड कर लिया है तो अब बात आती है डाइट स्टार्ट करने की। तो डाइट में मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है वो मैं फॉलो करूँगी, और मैं उन सब चीज़ों को हर एस्पेक्ट में बोल रही हूँ। यानी कि मुझे खाने में क्या सूट करता है, मुझे किस टाइम सूट करता है। आपको जब भी कोई चीज़ बताई जाती है किसी डाइट प्लान में, अगर आप कोई पर्सनल डाइट प्लान नहीं लेते तो एक बेसिक ओवरऑल एक आपको डाइट प्लान बताया जाता है कि आपको ये ऐसे ऐसे खाना चाहिए। तो आपको उसके की पॉइंट्स लेने चाहिए। आपको बेसिकली हर चीज़ ऐसे ही एज इट इज़ फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माइट भी पॉसिबल या तो वो आपके लाइफस्टाइल में फिट ना हो रही हो, या फिर एक चीज़ पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो आपकी बॉडी को सूट ना कर रही हो, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। किसी के इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद भी उसका वेट नहीं गेन होता, और कभी कभी इतना कम खाना खाने के बाद भी किसी किसी का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। कभी कभी किसी की वाटर रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, क्योंकि वेदर कंडीशन की वजह से, उसकी एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग, और कभी कभी किसी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में, क्योंकि उनका डेली जो इंटेक होता है वो ऑलरेडी हर चीज़ का बिल्कुल बैलेंस होता है। लेकिन जब आपका बैलेंस नहीं होता है तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब खाना खाने बैठती हूँ तो मैं अपना प्रॉपर जो एक पोर्शन होता है मैं उसको लेके बैठ जाती हूँ।
तो वो उससे क्या होता है कि मैं बिना सोचे समझे उतना पोर्शन कंज्यूम कर लेती हूँ कि ये सोचे बिना कि सच में आज मुझे इतनी भूख थी। हाँ, अगर मुझे पहले से कुछ लग रहा होता है तो मैं कम सर्व कर लेती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% मैं उतना खाना खाने बैठ जाती हूँ। लास्ट फ्यू डेज से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि अपना पोर्शन कम करूँ, लेकिन अब मैंने जो सोचा है कि मैं अपना जो मेन मील है वो उसको कम ही सर्व करूँगी। और फिर मैं इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट रखूँगी कि पहले मैं उसको सोचूंगी क्या मुझे और भूख है, मुझे इसलिए खाना है, या फिर मुझे मेंटली ऐसा लग रहा है कि मुझे जितना खाना चाहिए मैंने उतना नहीं खाया है इसीलिए मैं और खाना खा रही हूँ। तो जब आप वो फ्यू सेकंड्स का अपने आप को गैप देते हैं दोबारा सर्व करने का, तो उससे आप एक सही तरीके से डिसीज़न ले पाते हैं। आप ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक मोड पे चल रहे हैं और आपको जितनी रोटी खाने की आदत है आपने उतनी खा ली, या फिर प्लेट में जितना सर्व करने की आदत है आपने उतना खा लिया। तो इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी अब से। तो मैं अपनी मेन मील तो छोटी रखूँगी, इसके साथ साथ मैं अपने जो स्नैक्स हैं वो बहुत ही हल्के रखूँगी, क्योंकि जब मैं अपने स्नैक्स हैवी रख लेती हूँ तो उससे क्या होता है कि मेरा डिनर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ऐसा है कि शाम को नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि अगर आप 4 से 5 के बीच में या फिर 4 से 5:30 के बीच में अगर आप कोई हैवी मील ले लेते हैं, थोड़ी सी हैवी, तो आपका जो डिनर है पोर्शन वो कम हो जाता है। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं उस टाइम में अगर कोई हैवी मील ले लेती हूँ तो वो क्या होता है कि मेरे डिनर की जो टाइमिंग है वो डिले हो जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। क्योंकि जब मैंने लास्ट अभी फिट की डाइट प्लान फॉलो करी थी तो वो मैंने उसमें ये देखा था कि जब मैं डिनर लाइट कर रही थी तो उससे मुझे बहुत ही अच्छी नींद आ रही थी, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था सोते वक्त कि मुझे हैवीनेस फील हो रही है या कोई भी तरह की अनईजीनेस हो रही है या मुझे गैस्ट्रिक इशू हो रहे हैं, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि खाना खाने के जस्ट बाद मुझे नींद आ गई, लेकिन अगर मैं उतनी देर में नहीं सोई तो मुझे फिर नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, और मुझे मेंटली भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ऑलरेडी खाना खाए हुए 3-3.5 घंटे हो चुके हैं। अगर अब मैं सोने जा रही हूँ तो मेरा जो मोस्टली डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो अपनी मेन मील है उसको छोटा रखूँगी, लेकिन उसके साथ जो मेरे स्नैक्स हैं मैं उनका पोर्शन भी काफ़ी छोटा रखूँगी और उनको काफ़ी लाइट भी रखूँगी। जैसे कि अगर मैं मॉर्निंग स्नैक की बात करूं तो मैं अपना जैसे ब्रेकफास्ट को अगर पोर्शन कम करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे चाय जो है वो अर्ली हो जाएगी। अगर मैं अपनी मॉर्निंग की टी थोड़ा अर्ली ले लूँगी तो मेरे मॉर्निंग स्नैक में मैं अपना फ्रूट इंक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि अपनी फर्स्ट मील में फ्रूट लेने के बाद मैंने ये देखा है कि जब मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब आपको जब पूरी भूख नहीं होती है तो आपको उस चीज़ का ना तो फ्लेवर समझ में आता है, ना ही आपको उस चीज़ के बेनिफिट पूरे मिलते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो खाने पे होता ही नहीं है। तो अगर मैं उन सब चीज़ों को अच्छे से कंज्यूम ही नहीं करूँगी तो मुझे उसके बेनिफिट कैसे मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी जो फ्रूट की टाइमिंग है उसको मॉर्निंग स्नैक पे ले जाऊँगी। और अगर किसी दिन मेरी मान लीजिए कि ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है तो इसकी वजह से मेरी चाय लेट हो जाती है तो मैं अपना फ्रूट स्किप कर दूँगी। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी चाय स्किप करूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो इवनिंग में है वो कॉफ़ी स्किप कर दी है। अब से मैं इवनिंग में कॉफ़ी वंस इन ए वाइल ही लूँगी, और मैं कभी भी कॉन्टिन्यूस 2 दिन से ज़्यादा कभी भी अपनी कॉफ़ी को कंटिन्यू नहीं करूँगी, ताकि मैं उस हैबिट को ब्रेक कर सकूँ। मैंने ये देखा है कि अगर मैं 2 दिन से ज़्यादा थर्ड डे पे ले लेती हूँ तो वो कॉन्टिन्यूसली 7 to 8 डेज़ चलती रहती है। तो इसीलिए मैं 2 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि वो 1 डे से भी ज़्यादा ना हो, और या फिर हो ही ना। तो मैं अपनी कॉफ़ी को रिप्लेस कर दूँगी अपनी ग्रीन टी से, और ग्रीन टी के साथ मैं बहुत ही एक छोटा सा कोई पोर्शन रखूँगी अगर मेरे को भूख है तो किसी भी स्नैक की, जिसमें मैं या तो रोस्टेड मखाने ले लूँगी, या फिर मैं थोड़े से रोस्टेड चना ले लूँगी, या फिर मैं थोड़ी सी पीनट ले लूँगी। और उसको भी मैं कम सर्व करने के लिए क्या करूँगी, मेरे पास बहुत छोटे छोटे से चटनी वाले बाउल है, मैं उसमें सर्व करूँगी। और मैं भी उसको पूरा फिल नहीं करूँगी, मैं उसको हाफ फिल करूँगी। और मैं हाफ फिल करने के बाद वो ग्रीन टी पीने के बाद ये देखूँगी कि क्या मुझे अब फिर से कुछ और खाने का मन है या नहीं। और मैंने ये जब 2-3 दिन फॉलो किया तो मैंने ये देखा कि अक्सर मेरा खाने का और मन नहीं करता है। लेकिन अगर मेरे को भूख लग रही होगी तो मैं थोड़ा बहुत, यानी कि जो मैंने सर्व किया उसका 50% फिर से सर्व कर लूँगी। इसके बाद बात आती है मेरे नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में मैंने अपने रीज़न के अकॉर्डिंगली ये देखा कि जब मैंने ये देखा कि मैं किसी भी चीज़ को फॉलो क्यों नहीं कर रही हूँ, जैसे कि अगर मैं वर्कआउट की बात करूँ तो मैं उसको फॉलो क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं तो मुझे जो होम वर्कआउट है उनसे ज़्यादा जिम में वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है। कोविड से पहले मैं जिम जाती थी, मेरे सोसाइटी में एक्चुअली नीचे में ही एक जिम है, तो मेरे लिए बहुत ही ईजी एक्सेसिबल है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता मुझे जाने में। नॉर्मली मैंने जो टाइम डिसाइड किया है वो है जब मैं अपने बेटे को सुबह मॉर्निंग में बस स्टॉप ड्रॉप करने जाती हूँ तो मैं वापसी में जिम चली जाऊँगी।
तो वो टाइमिंग से क्या होगा कि एक तो आपका रूटीन सेट है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में ये काम तो करना ही है। अगर मैं उसको फाइलिंग कर दूँ कि मैं अपने इस काम के बाद ये काम करूँगी, तो वो काम करना आपके लिए ईजी हो जाता है। अगर आपने एक बुक है एटॉमिक हैबिट, अगर आपने वो पढ़ी है तो उसमें भी एक ये टेक्निक बताई गई है कि अगर आप अपने किसी भी एक रेगुलर हैबिट जो आपकी है और आप कोई हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, अब अगर आप उस हैबिट से उसको रिलेट कर देते हैं तो वो हैबिट फॉलो करना आपके लिए ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने इस चीज़ ने किया कि मुझे मॉर्निंग में डेली उसको स्कूल के लिए ड्रॉप करने जाना ही जाना है बस स्टॉप पे, तो मैंने अपने जिम की टाइमिंग को उसके साथ क्लब कर दिया कि ठीक है, मैं जैसे ही वहाँ से निकलूँगी तो मैं सीधे घर आने की बजाय पहले जिम जाऊँगी, फिर मैं घर वापस आऊँगी। तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने इस हैबिट को उस हैबिट से रिलेट कर दिया तो मेरी वो हैबिट अच्छे से फॉलो हो जाएगी। और मैंने ये तो डिसाइड किया ही किया कि मैं कब जाऊँगी, इसके साथ साथ मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं एटलीस्ट 5 डेज़ इन अ वीक जाऊँगी। हाँ, मैं अभी स्टार्टिंग में जाते ही वेट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करूँगी। उसकी एक रीज़न ये है क्योंकि मुझे कार्डियो करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपने कितनी कैलोरी बर्न करी है वो कैलकुलेट करनी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो इतनी कैलोरी आप तब बर्न नहीं करते हैं जब आप वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बल्कि जब आपकी मसल्स रिपेयर हो रही होती हैं आप तब करते हैं। तो इसीलिए मैंने क्योंकि नंबर डिसाइड किए अपने 7 डेज़ चैलेंज के लिए कि मैं इतनी नंबर बर्न करूँगी, तो मुझे वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या डिसाइड किया है कि पहले मैं स्टार्ट करूँगी कार्डियो से, क्योंकि अभी एक फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है। तो अगर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया और मैं फिर से अपने जिम में नहीं जा पाई तो वो बीच में ब्रेक आ जाएगा। तो जो मैं सोरनेस से इतने दिन में अपने आप को रिकवर करूँगी, फिर जब मैं ब्रेक दूंगी तो वो फिर से रिकवर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन कार्डियो आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 7 डे चैलेंज लिया है तो मैं 5 डेज़ एटलीस्ट जाऊँगी, क्योंकि मेरा जो जिम है वो ट्यूसडे क्लोज होता है और संडे आपकी छुट्टी होती है। तो नॉर्मली मैं लेट उठती हूँ, तो अगर मैं संडे और ट्यूसडे नहीं भी गई तो मैं वो 2 दिन का वर्कआउट ट्राई कर लूँगी घर पे और आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग को भी नए नए वर्कआउट जो घर पे करना चाहते हैं उन लोगों को मिलते रहें। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो मेरी तरह ही बहुत सारी होम मेकर है, या फिर उनको भी घर पे वर्कआउट करना भी कन्वीनियंट लगता है। तो अगर आप लोग भी जिम में नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी मैं हर वक्त कुछ ना कुछ वर्कआउट के वीडियोज़ भी लाती रहूँगी। तो हियर कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं दूंगी। यानी कि मैंने जब 7 डे का चैलेंज लिया है तो इट डजेंट मीन कि मैं पूरे 30 to 28 डेज़ जितने भी मेरे बचे हैं अगस्त में मैं पूरा वर्कआउट करूंगी, क्योंकि रेस्ट पीरियड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं अपने इस 7 डे चैलेंज के बाद अपने आप को 1 to 2 डेज़ का एक ब्रेक भी ज़रूर दूंगी, एटलीस्ट फॉर 1 डे और मैक्सिमम फॉर 2 डेज़। डिपेंड कि मेरी बॉडी में कितनी सोरनेस है और मुझे क्या लग रहा है कि क्या मेरी लास्ट वाले चैलेंज से जो मेरी बॉडी है वो रिकवर अच्छे से कर गई है या फिर नहीं की है। और इसके बाद मैं ये भी चीज़ देखूंगी कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है तो माइट भी पॉसिबल कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, और अगर मैं अपने घर पर नहीं हूँ तो वर्कआउट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और मैं अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको भी अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ। तो मैं ऐसा भी नहीं करूँगी कि मैं फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करूँगी, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करूँगी कि मैं अपने आप को बिल्कुल इंडल्ज कर लूँगी कि मतलब कुछ भी खा लिया, वर्कआउट भी नहीं करा, फेस्टिवल भी एंजॉय करूँगी। लेकिन मैं अपने आप को 2 डेज़ से ज़्यादा का गैप बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने फिर से बताया कि मैंने ये रियलाइज़ किया, हो सकता है ये नंबर आप लोग के लिए अलग हो, किसी किसी के लिए कंटिन्यूस 2 डेज़ ही बहुत तो ज़्यादा हो जाते हैं कि वो फिर से उस चीज़ को रूटीन को नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे लिए ये नंबर 3 है कि हाँ, अगर 3 दिन हो जाते हैं तो मेरी जो एक हैबिट है जो मैंने अच्छी बिल्ड करी है वो ब्रेक हो जाती है, या फिर कोई बैड हैबिट है अगर मैंने उसको मोर देन 2 डेज़ कंटिन्यूसली कर लिया तो वो 3rd डे पे मैं उसको आई कांट स्टॉप कि मैं उसको दोबारा से ना करूं। तो मैंने ये जो नंबर फाइंड आउट करी है ये मेरे लिए है, माइट बी पॉसिबल ये नंबर आप लोग के लिए अलग हो। तो प्लीज़ आप लोग भी इसी तरीके से अपने लिए रीजंस फाइंड आउट करके अपनी किसी भी छोटी से छोटी चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट्स आप लोग के लिए एप्लीकेबल हो, या फिर कुछ बातें ऐसी हों जो आपको ये लगे कि हाँ, आप इस तरीके से करके अपने लिए भी कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं। अगर हम कुछ चीज़ें सेट ही नहीं करेंगे तो हम उस पर वर्क कैसे करेंगे। तो इसीलिए इन छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करके मैं अपने अगस्त की फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, और जल्दी ही मैं अपनी इस जर्नी के भी सारे वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा हो और आप लोग को पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।